मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री इमरती देवी ने जैसे ही कहा कि वो चाहती हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर से चुनाव लड़ें, वैसे ही सिंधिया के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई और मंच पर खड़े लोग युवराज सिंधिया जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। दरअसल सिंधिया एमपी के डबरा में हितग्राही सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने सबसे पहले कन्या पूजन किया। इस दौरान उनके साथ इमरती देवी भी मौजूद रहीं। फिर सिंधिया ने मंच से केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का बखान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कह देना सभी महिलाओं को, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि पूरे देश के अंदर 2 से 3 करोड़ लखपति दीदी बना के ही चैन की सांस लेंगे। सर, हमें बनाना है 80 महिला को तो अपनी गांव से लखपति बनाना है। बहुत बहुत बधाई। अपने समस्या परिवार की तरफ से माध्यम भोजन को चलाते हैं, तो बच्चों को नाश्ता और खाना स्वीकार करते हैं, आंगनबाड़ी को चलाते हैं, मैं तो चलाती हूँ। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सिंधिया का भाषण खत्म होने के बाद इमरती देवी की बारी आई और उन्होंने भाषण के दौरान सिंधिया के आगे ये मांग रख दी कि सिंधिया ग्वालियर से चुनाव लड़े, जिस पर उन्होंने कहा कि वो पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता हैं और जहां से आला कमान चाहेगा वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। आज जो हमारे प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी की आप लोगों को जो जितना लाभ मिल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने आप लोगों के बारे में सोचा है कि हम अपने गरीबों के लिए, अपनी बहनों के लिए, किसानों के लिए क्या क्या कर सकते हैं, वो पूरी तरीके से अपनी योजना चाहे केंद्र से आ रही हो, चाहे मध्य प्रदेश से आ रही हो, सारी योजना का लाभ आप लोगों के बीच में आ रहा है। और जिसको महाराज साहब जिसको नहीं मिला है, उसको आप अधिकारियों को आदेश दें, तो चाहे हमारी बहनें हो जो लाडली बहनों को पैसा नहीं मिले, उनके फार्म फिर एक बार और भरवाए जाए। ग्वालियर में लगना चाहिए, ना कि सीपी बुलाकर हम चाहते हैं कि हमारे महाराज ग्वालियर में चुनाव लड़े। ग्वालियर चंबल को ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है। ग्वालियर चंबल इलाके में लोकसभा की 4 सीटें आती हैं। इन सभी 4 सीटों भिंड, ग्वालियर, मुरैना और गुना पर बीजेपी का कब्जा है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी विवेक नारायण शेजवलकर को ग्वालियर से प्रचंड जीत मिली थी। उन्हें चुनाव में 6,27,000 वोट मिले थे। ऐसे में अब बीजेपी शेजवलकर का टिकट काटकर सिंधिया को ग्वालियर से अपना प्रत्याशी चुनती है, तो वो बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती होगी। चुनाव आज तक।